हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम लड़के को दिखाया जाता है जो वो हाँफते हुए गुस्से में कहता है कि क्या है, ये पहले ही खत्म हो चुका है। और नीचे एक लड़का मार खाए हुए गिरा पड़ा होता है। उसे देख के वो लड़का कहता है कि आह, ये नहीं हो सकता, क्या ये खत्म हो गया है? तुम कमीने जल्दी से उठ जाओ। और वो गुस्से में कहता है कि ये मेन इवेंट है, बट इस बार कंपटीशन में ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं है। और देखते हैं कि कोई उसकी फाइटिंग को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो उसकी तरफ देख के कहता है कि हे, रिएक्शन कैसी है? ये शायद उसकी मैनेजर होगा या फिर कोई कैमरामैन। तो वो कैमरामैन कहता है कि वैसे ही बुरा नहीं है, मैं इसे इन दिनों फेसबुक पे नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉपुलर डोसोंग हाई स्कूल से सोंडोह्यून से नहीं बना सकता। वैसे क्या हमें एक न्यू इवेंट की प्लान करना चाहिए? लास्ट टाइम लड़की के साथ हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स थी, हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिले। तो वो लड़का अपने पसीने पोंछते हुए कहता है कि कब, कौन सी लड़की? तो उसका मैनेजर कहता है कि तुम्हें याद नहीं, कुछ महीने पहले एक लड़की थी जो जियो जुत्सु में अच्छी थी, डोसोंग हाई स्कूल से सेकंड ईयर की थी, तुमने उसकी घुटने तोड़ दी थी। ये सुन के वो लड़का कहता है कि पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं उसकी फेस देखूंगा तो मुझे याद आएगा। और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वैसे तुम इस तरह सब कुछ कैसे याद रखते हो? और दिखाते हैं उसने बहुत सारे लड़कों के साथ फाइट किया है और सारे लड़के नीचे गिरे पड़ा होता है। और वो लड़का कहता है कि ऐसा एक या दो ही होंगे जिनके घुटने मेरी वजह से टूट गए हो। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैठ के सिन और जेसुन मिलकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो दोनों काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता है। तो जेसुन कहता है कि सिन, अब रुक जाओ और जाओ। ये सुन के सिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टेबल पे जोर से हाथ मारते हुए कहता है कि क्यों, अभी तो बस 10 बोतल भी नहीं हुआ है। तो जेसुन परेशान होकर कहता है कि क्या तुमने फर्स्ट राउंड में ही 10 बोतल काउंट कर लिया है? तो सिन कहते हैं कि मुझे नहीं पता। और वो फिर से सोजू की 2 बोतल और स्टीर फ्राइड कार्टिलेज की पैकेट मंगवाता है। तो वो सारे बोतल भी खाली करने के बाद सिन कहती है कि तो शॉर्ट में कहे तो सेजुन अकेले ही उस लड़की हाजिन के लिए रिवेंज ले रहा है। तो जेसुन खाते हुए कहता है कि राइट, हम भी नाराज हैं, लेकिन उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि तुम भी जानते हो, पुलिस के पास कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं था, इसलिए इन्वेस्टिगेट करना इम्पॉसिबल था। तो सिन मुस्कुराते हुए शर्मा के कहते हैं कि वो कमीना सच में काफी ज्यादा रोमांटिक है, वो बिल्कुल मेरा टाइप का है। ये सुन के जेसुन कहते हैं कि सच में? तो सिन कहती है कि सच में वो बिल्कुल पास्ट की तुम्हारी जैसा ही है। तो जेसुन कहता है कि मैं उस टाइप का पर्सन नहीं हूँ जो कोई प्लान नहीं बनाता, और ये कोई अच्छा तरीका नहीं है रिवेंज लेने की, और एंड में ये वैसे भी ट्रेजिक ही होने वाला है। और तभी सिन जोर से डका लेती है और वो कहते हैं कि सॉरी सॉरी, ये मेरे पास मौजूद लास्ट वीक की स्वीट पोटैटो की वजह से है। और कहती है कि बट तुम्हें पता है, अगर ये उस पर्सन के लिए हेल है फिर बाकी जगह भी हेल है। ये शायद अपनी एक्स बीएफ के बारे में बता रही है, इसलिए बस वही रहना बेटर है, भले ही वो किसी और हेल में चली गए। और क्या तुरंत हेल से बाहर निकल जाना बेहतर नहीं होगा? क्या पता अच्छी रिजल्ट की पॉसिबिलिटी कम हो, और अगर तुम कुछ भी नहीं करते तो पॉसिबिलिटी लगभग 0% होगी। और वो जेसुन से पूछता है कि अगर तुम उसके जगह होते तो अभी तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, इसके बारे में केयरफुली सोचने की ट्राई करो। और वो उस बार के ओनर को कहती है कि आंटी, क्या मैं पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ? मैंने सच में खाने को एंजॉय किया। तो जेसुन कहता है कि तो तुम फाइनली घर जा रहे हो? तो सीन कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब, चलो थर्ड राउंड के लिए चलते हैं, और थर्ड राउंड तुम्हारे लिए। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।